का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण डिमांड है और इस डिमांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जयपुर जिला जिसमें राजधानी है और इसमें जमारामगढ़ एक महत्वपूर्ण झील के रूप में, बांध के रूप में थी। आज जिस प्रकार से राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य है देश का और यहाँ पे 295 ब्लॉक पानी के थे, जिसमें केवल 37 ब्लॉकों में पानी रह पाया है और धीरे धीरे पानी की ये स्थिति है कि राजस्थान में ये पानी धीरे धीरे कभी भी सूख सकता है। इसके लिए बड़ी योजना की ज़रूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में बड़ी योजनाएं दी है पेयजल के लिए, और जो बड़ी योजनाओं के साथ में जो जल मिशन योजना है उसके तहत जिस प्रकार से मेरे साथी सब सामने जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने बताया कि ये 50% केंद्र सरकार दे रही है और 50% राज्य सरकार दे रही है। निश्चित रूप से दे रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ इस देश में कि जो 90% से 50% पर केंद्र सरकार आ गई। इसकी वजह से आज जो भेदभाव की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कई जगह कई राज्यों में 90% केंद्र सरकार दे रही है और 10% राज्य सरकार दे रही है। उसी प्रकार से अगर यहाँ भी अगर 90% दे तो निश्चित रूप से आज जहाँ भी दिक्कत है, और राजस्थान तो वैसे भी डिजर्ट है, सूखा प्रदेश है और यहाँ पानी की कमी है, इसलिए यहाँ पे अगर 90% पैसे अगर केंद्र सरकार देती तो निश्चित रूप से यहाँ पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाता। जो पूर्वी नहर परियोजना है उसके तहत 40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इसको लटका रही है। मेरे को पता नहीं क्यों लटका रही है, लेकिन उसमें जो योजना है उसमें जमारामगढ़ बांध को भी लिया गया है और पहले चरण में दिया गया है। अब जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ईसरदा बांध योजना को दिया गया है उसमें जमारामगढ़ को भी लिया गया है, लेकिन जमारामगढ़ को द्वितीय चरण में लिया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस ईसरदा बांध जो परियोजना है इसमें जमारामगढ़ बांध को पहले चरण में लें और यहाँ पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो। मेरे विपक्ष के साथियों ने जमारामगढ़ की बांध की बात की, निश्चित रूप से करनी चाहिए, और ये ऐसी जगह है कि ये राजधानी के पास में है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती है। यहाँ पे 1982 में यहाँ एशियाई खेल हुए, उसके बावजूद इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 2013 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय मेज नदी से 1068 करोड़ की स्कीम बनाई और बजट के अंदर इसकी डीपीआर के लिए रखा गया, लेकिन उस योजना जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसके बाद में इस जमारामगढ़ बांध की जो स्थिति आपने देखे, 5 साल में एक बार भी नाम नहीं लिया गया इस विधानसभा में कि रामगढ़ बांध का क्या हुआ। चोमू से मेरे साथी विधायक रामलाल जी सुबह चिंता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 5 साल तक उनकी सत्ता थी यहाँ विधानसभा में भी और वहाँ लोकसभा में भी, लेकिन राज्य और केंद्र में दोनों में सरकार होने के बावजूद इन्होंने जमारामगढ़ बांध की बात नहीं उठाई। 2013 में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इस बजट भाषण में घोषणा की, उसके बाद में 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में जमारामगढ़ की बात सुनी जाती है, आदरणीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस जमारामगढ़ बांध में अगर पानी लेने की हमने बात रखी है और ठानी है तो निश्चित रूप से प्रथम चरण में लेने की बात करें, क्योंकि अधिकारियों को मैंने बहुत समझाया। बीसलपुर जो बांध का पानी है वो भी काफ़ी, जब बांध भर चुका था और पानी फालतू बह रहा था, उस समय भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से पानी आना चाहिए और जमारामगढ़ को बांध में पानी लाने की मेरी मंशा है।
लेकिन नीचे अधिकारियों का मन पता नहीं कैसे विचलित हो जाता है और वो पता नहीं क्या फीड कर देते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जयपुर में जमारामगढ़ से लाइन आ रही है और उसमें कोई खर्चा नहीं है डिपार्टमेंट का, लेकिन फिर भी जमारामगढ़ बांध में पानी ले जाने में पता क्यों आदरणीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी को गुमराह किया जाता है। मैं नीचे यहाँ पे हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा और आदरणीय मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जमारामगढ़ बांध में अगर पानी आएगा, बहुत सारे लोग हैं जो जमारामगढ़ बांध में गए, बांध के जब भरा हुआ होगा जब गए होंगे, और वहाँ की क्या स्थिति है आज आप खुद देख सकते हो। क्योंकि आदरणीय माननीय सदस्यों ने बताया, लाहौटी जी और चोमू से रामलाल जी ने, कि वहाँ पे अतिक्रमण है। निश्चित रूप से अतिक्रमण कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, अखबार में भी आती है कि अतिक्रमण की वजह से पानी नहीं आता, ये गलत बात है। अतिक्रमण की वजह से नहीं, वहाँ बरसात की वास्तविकता की कमी है। दूसरी बात क्या है कि लाखों बीघा जमीन में लोगों की खेती होने लग गई है, एरिया छोटा हो गया है, इसलिए पानी आने में दिक्कत आ रही है। और ये पानी इसीलिए नहीं आ पा रहा है, लेकिन हरदम अखबार में मैं पढ़ता हूँ कि अतिक्रमण कर लिया, वो कर लिया, और जाते कब हैं जब किसान जो गरीब लोग हैं वो नदी में जब बरसात आती है तो वो भी कुछ फसल बो लेते हैं, और अधिकारीगण जाते हैं तो उस समय कोई अतिक्रमण नहीं हटाता, केवल उस गरीब की फसल को उखाड़ के आ जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर पानी जमारामगढ़ में बांध में पानी आएगा तो केवल जमारामगढ़ का भला नहीं है, जयपुर शहर का भी है, दौसा का भी है, आसपास के जिलों का है, भरतपुर तक का इसका फायदा मिल सकता है। और ये इतना बड़ा बांध है कि 100 साल तक जयपुर को पानी पिलाया है। तो निश्चित रूप से आज इस सदन में आदरणीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जमारामगढ़ बांध की अगर आप बात रखोगे और निश्चित रूप से इसमें पानी आने की बात रखेंगे तो इसमें पहले चरण में इसमें पानी की लाने की आपसे निवेदन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जमारामगढ़ बांध जो बीसलपुर का जो TM2 लाइन आ रही है, उसमें डिमांड जोड़ने के लिए भी मैंने पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ, अधिकारियों को बोल रहा हूँ कि आप केवल 8 फीट का अगर पाइप आएगा तो 8.25 फीट का भी आ सकता है। और जो रिजर्व पानी है, जो बरसात के टाइम जो रिजर्व पानी है, उस समय अगर जमारामगढ़ में बांध में पानी डल जाए तो निश्चित रूप से जमारामगढ़ की काया हो सकती है। तो आज जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र की भी कुछ डिमांडें हैं, मेरे जमारामगढ़ क्षेत्र में एक्शन ऑफिस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एक्शन ऑफिस होगा तो निश्चित रूप से वैसे भी आपको एक्शन ऑफिस लाना है, क्योंकि वहाँ पे अभी योजना आएगी अपनी ये जो ईसदा बांध वाली, जब भी एक्शन ऑफिस आएगा अगर पहले आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो ये जल जीवन मिशन चल रहा है उस समय ये आ पाएंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जमारामगढ़ बांध में अगर पानी आएगा तो निश्चित रूप से इस जयपुर शहर और आसपास के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और एक जयपुर के लिए एक पर्यटन स्थल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27